नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे के पहले दिन 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ 19,870 करोड़ रुपए के एमओयू किए। इन समझौतों से करीब 20,000 नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने निवेशकों से कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को पारदर्शी नीतिगत ढांचा, जल स्वीकृतियां और बेहद बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और इन परियोजनाओं से शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में गोल्डन स्टेट कैपिटल ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे के पहले दिन तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए आईटीआई एजुकेशन सर्विसेज के साथ अन्य बड़ी कंपनियों के साथ भी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य प्रदेश की कौशल व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है। इससे पहले सीएम योगी के साथ बैठक में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के अलावा कई बड़ी परियोजनाओं के विकास पर भी चर्चा हुई। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दिशा से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था और वह भी लखनऊ के अंदर। अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा है। मेरठ के लिसारी गेट थाना इलाके के किदवई नगर इस्लामाबाद में कपड़ा कारोबारी इकबाल अहमद के मकान में भीषण आग लग गई। झुलसने और दम घुटने से इकबाल के बेटे आसिम की पत्नी रुखसार, उनका 3 साल का बेटा और 6 महीने की जुड़वा बेटियां, बेटे फारूक की बेटी और बेटे की मौत हो गई। हादसे में इकबाल की पत्नी अमीर बानो झुलस गई और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और कमरों में रखे कपड़ों में फैलती चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने परिवार के लोगों को पास से राजधानी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 5 बच्चों सहित 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया और घायल अमीर बानो का उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे, डीआईजी और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण लग रहा है। संकरी गलियों की वजह से बचाव कार्य में चुनौतियां आई और हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई। मेरठ के ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में नीला ड्रम चर्चा में आया था और मेरठ के बाद अब लखनऊ में नीला ड्रम कांड सामने आया है। लखनऊ में बीबीए छात्र ने शराब कारोबारी पिता की हत्या कर दी और इसके बाद लाश के टुकड़े किए, हाथ पैर ठिकाने लगा दिए, जबकि सिर सहित धड़ ड्रम में मिला है। आरोपी ने पिता को नीट की पढ़ाई का दबाव बनाने पर गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी ने जब पिता की हत्या की तब छोटी बहन भागकर कमरे में पहुंची थी, लेकिन आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। उसे 4 दिन तक घर में बंद करके रखा था और इस दौरान वह पिता के शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाता रहा। पिता की हत्या के बाद अक्षत बार-बार घर से बाहर जा रहा था और पड़ोसियों के पूछने पर उससे कहा कि पिता 19 फरवरी को काम से दिल्ली गए थे और फिर नहीं लौटे। अक्षत ने ही 20 फरवरी को इसकी शिकायत थाने में की थी ताकि उस पर कोई शक न करे। पड़ोसियों ने घरों के बाहर लगे कैमरों में 19 फरवरी की रात की फुटेज खंगाली। रात 12 बजे के करीब मानवेंद्र अपनी कार से घर के भीतर जाते नजर आए और इसके बाद से वह बाहर निकले ही नहीं। फुटेज में पड़ताल में
अक्षत कार लेकर जाते दिखाई दिया और लोकेशन निकलवाने पर वह सदरोना में पाया गया और इसके बाद लोगों ने संदेह के आधार पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बेटे के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अक्षत से पूछताछ की गई तो पता चला कि मानवेंद्र बेटे और नीट परीक्षा की तैयारी का दबाव बना रहे थे और पुलिस ने ड्रम, आरी, कार और अन्य सामान कब्जे में ले लिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विच्छेद कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या है, वजह क्या है बताइए। देखिए, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गोसाईगंज इलाके में एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस पंजाब के लुधियाना से दरभंगा बिहार जा रही थी और इस हादसे के पीछे प्राथमिक रूप से ड्राइवर को नींद आ जाना वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में चल रही बस अचानक अनियंत्रित हुई और पलट गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों के हालात गंभीर चलते गए और अब प्रशासन ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बस चालक की लापरवाही के अलावा कोई अन्य तकनीकी कारण तो जिम्मेदार नहीं था। हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। घटना से यात्री और उनके परिजनों में शोक की लहर है। कौशाम्बी जिले में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक और रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने पर टीम ने जांच की और पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में तैनात एक हल्का लेखपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और लेखपाल को निलंबित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता भोलानाथ जायसवाल ने प्रयागराज स्थित विजिलेंस टीम से शिकायत की थी कि हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के एवज में गांव सिंगवल में तैनात लेखपाल महेंद्र कुमार मौर्य उनसे 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने गिरफ्तारी की योजना बनाई। टीम चंपा बाजार स्थित एक मिठाई की दुकान में पहले से मौजूद रही। शिकायतकर्ता ने लेखपाल को दुकान पर बुलाया और जैसे ही 10,000 रुपए देने लगा, विजिलेंस टीम ने महेंद्र कुमार मौर्य को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी लेखपाल को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। उप जिलाधिकारी सुखलाल प्रसाद ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी लेखपाल के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर पूरी सख्ती बरती जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा के बीच पूर्वांचल के 3 जिलों में 3 सोलवर सहित 4 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें एसटीएफ वाराणसी ने गाजीपुर में प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ और जौनपुर में भी एक सोलवर पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसटीएफ वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाई स्कूल की प्रथम पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में बघेलूदास इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य विंध्याचल यादव नकल करा रहा है और टीम ने कॉलेज में चेकिंग की। कक्षा संख्या 12 में एक परीक्षार्थी के स्थान पर मऊ जनपद के सराय लंगसी क्षेत्र के कंधेरी गांव का शिवम यादव 22 वर्षीय कॉपी लिख रहा था। पूछताछ में शिवम यादव ने बताया कि करूर निवासी प्रधानाचार्य विंध्याचल यादव की मिली भगत से वह 3 दिन से परीक्षा दे रहा है और इसके लिए प्रधानाचार्य ने 40,000 रुपए लिए थे। दल ने सोल्वर को पुलिस के हवाले कर प्राथमिकी दर्ज कराई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क से लो राइज सोसाइटी ने अनुशासन और स्वच्छता को लेकर उत्तर प्रदेश की सबसे सख्त नीतियों में एक को लागू कर दिया है। हाल ही में हुई जनरल बॉडी मीटिंग में एओए ने सर्वसम्मति से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब सोसाइटी के नियमों को तोड़ने वालों को न सिर्फ जेब ढीली करनी पड़ेगी बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। सोसाइटी प्रबंधन ने पालतू कुत्तों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नियम के मुताबिक यदि कोई पालतू कुत्ता कॉमन एरिया में गंदगी करता है तो उसके मालिक पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही मालिक को
वह गंदगी तुरंत साफ करनी होगी। वर्तमान में परिसर में 190 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या जल्द ही बढ़ाकर 300 कर दी जाएगी। ये कैमरे न केवल रास्तों की बल्कि बेसमेंट पार्किंग पर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा थूकने और गंदगी फैलाने पर 15,000 तक का दंड दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।